हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। लाहौर में पुलिस का एक्शन, इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 अरकान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स के मुलविस होने का इंकशाफ, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने बलदेव कुमार का असम्बली इजलास में शिरकत का प्रोडक्शन ऑर्डर वापस ले लिया। बलदेव कुमार रुकने सूबाई असम्बली सरदार सूरन सिंह के कत्ल के इल्जाम में कैद थे। दिल के एक स्टंट का बिल 1 लाख रुपए, चीफ जस्टिस ने मुआवजा करार दे दिया। सीनियर डॉक्टर्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। अब मोबाइल फोन नॉन स्टॉप बोलेंगे, सर्विस बंदिश गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फोन कंपनीज की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ईरानी फजाइया के कमांडर की GHQ आमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल। कराची शारा फैसल पर फायरिंग करने वाले अदनान पाशा की अबूरी जमानत मंजूर। सिटी कोर्ट ने मुलजिम को 50,000 रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जोड़ तोड़ जो है वो भी उरूज पर है। बहुत सारी चीज़ें इस मरतबा इस सेनेट के इलेक्शंस में देखने में आ रही हैं, जिस पे ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क का फोकस जो है मीडिया का इस सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मीडिया के में जब ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं तो एक आम पाकिस्तानी उसको पता चल रहा है कि जो लॉ मेकर्स जिनको वो मुंतखब करके भेजता है उनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है, उनके ऊपर कितना पैसा जो है उनके आवाम के टैक्सों का खर्च होता है और उनसे तवक्कात क्या वाबस्ता होती है और उन तवक्कात के जवाब में वो कितना उन पर पूरा उतरते हैं। आज हमने जो हम बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी की, वो है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। कल हमने बात की थी कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी परफॉर्मेंस, और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी उसमें उन कमेटी मेंबरान की पार्टिसिपेशन जो कि 2016, 17 और 18 में जो 20 के करीब उनके इजलास थे और 16 के करीब इजलास थे कल इसकी कश्मीर कमेटी के, और उसमें जो पार्टिसिपेशन रही वो ऑन एवरेज 48% जो है वो रही थी। तो एक मायूस कुन इसे हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब जो हैं उनका भी एक बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रहा, जोर रहा कि जो अरकान हैं वो कोरम पूरा रखें, अरकान जो हैं वो पाबंदी के साथ आके उमूर सल्तनत और जो लेजिस्लेशन का जो वर्क है उसको निपटाएं। बहरहाल आज हम मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है, उमूर खारजा की जो खुसूसी कमेटी है, इसकी परफॉर्मेंस का जायजा लेंगे। तकरीबन इसके मेंबरान जो हैं 12 इसके मेंबरान हैं और इसके मेंबरान की अटेंडेंस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स टोटल मीटिंग 2015 से 2018 के दरमियान इनके 20 सेशंस हुए, 20 इजलास हुए और इसको चेयर किया सेनेटर नुसरत सादिक ने, चेयरपर्सन। उनकी 100% अटेंडेंस उनकी रही और PMLN से इनका ताल्लुक है। सेनेटर मोहम्मद दाऊद खान अचकजई 20 में से 15 इजलास में वो शरीक रहे, 75% उन्होंने जो है वो अटेंड किया तमाम इजलासों को। अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। सेनेटर हाजी मोमिन खान आफरीदी जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है सेनेट में मौजूद हैं, इन्होंने 20 में से 9 इजलास जो हैं इनमें शिरकत की, 11 में ये शामिल नहीं थे। इस तरह 45% इनकी जो है वो अटेंडेंस रही। सेनेटर अताउर रहमान 7 अटेंड इन्होंने खाली मीटिंग की, 13 मीटिंग्स में ये इजलासों में शरीक नहीं थी। ओनली 35% इनकी जो है प्रेजेंस रही। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का इनका ताल्लुक है। और सेनेटर कर्नल सैयद ताहिर हुसैन मशहदी 16 इन्होंने 14 इजलासों में शिरकत की, 70% इनकी प्रेजेंस रही और बहुत रेगुलर इनको हमने देखा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट
मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा मुशाहिद हुसैन सैयद 6 इजलास में वो एब्सेंट रहे और मुजफ्फर हुसैन शाह ने 8 इजलास में शिरकत नहीं की, तो ये एवरेज था। सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा ये सिर्फ 3 में एब्सेंट रहे, 17 में प्रेजेंस, 85% इनकी प्रेजेंस रही। तो बात की जा रही है कि इस वक्त, क्योंकि ऑन एवरेज जब हम किसी भी कमेटी की बात करते हैं, उसके मेंबरान की प्रेजेंस की बात करते हैं, तो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स में एवरेज 63% जो है वो प्रेजेंस रही। अब बात करते हैं कि 63% तो इनकी प्रेजेंस रही। कल कश्मीर कमेटी तो 48% थी खाली। नाउ जो बात की जाती है कि स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं वो अपनी सिफारिशात जो हैं क्या देती हैं, किस तरीके से देती हैं, वो कितनी आज़ाद होती हैं, बिलखुसूस उमूर खारजा के हवाले से, क्योंकि इस मुल्क में वज़ीर खारजा जो है नसीब नहीं रहा पिछले 4 साल में परमानेंट, और ज़ाहिर है कि मुशीर खारजा जो है उनके हवाले से सरताज अजीज़ साहब जो है वो थे। कितना प्रेशर रहा वजारत के ऊपर, और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनकी क्या सिफारिशात रही, उन्होंने एक पॉलिसी में, फॉरेन पॉलिसी में कितना डिलीवर किया, क्या उनका इनटेक रहा, इस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद में मुझे ज्वाइन किया है हमारे पराचा साहब जो है, शौकत पराचा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। पराचा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। सेनेटर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर साहब आपसे ही मैं बात करना चाहूँगा कि एक मुल्क जिसमें हम देख रहे हैं कि कोई फुल फ्लैज वजीर खारजा ना हो 4 साल तक, किस तरीके से उमूर निपटाए गए, कितना प्रेशर रहा वजारत खारजा के ऊपर, और आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर रहा बदलते हुए आलमी हालात में, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत हद तक जो है वो आइसोलेशन की तरफ है। जी ताहिर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है, आपने उसकी तरफ इशारा कर दिया कि जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर नहीं था तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल शैम्बल्स में थी। एब्सोल्युटली आप समझो कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में इतना बेबस पाकिस्तान नहीं था जितना उस वक्त था। एक मुल्क है मंगोलिया, और एक पोस्ट था जो कि हमेशा से पाकिस्तान जीतता रहा है। एक छोटा सा पोस्ट था, कोई एजुकेशन का, यूएनओ में इलेक्शन हुई और सारे अरब मुल्कों ने, सारे हमारे नेबर्स ने, सारे हमारे दोस्तों ने मंगोलिया को वोट दिया और पाकिस्तान हार गया। तो ये हालत थी। और बाकी भी हर इलेक्शन समिट नहीं हो सका, सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद नहीं हो सकी सर। जी हाँ, वो मैं आ रहा हूँ साहब, तो बहुत बड़ी बात है ना कि अब इसका एग्जाम्पल होता है। दूसरा ये कि हमारे 4 नेबर्स है, उसमें से 3 को ऐसे हमारे खिलाफ हो गए। अब दोस्त तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर नेबर्स के साथ आपको वर्किंग रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। और इसी तरह हमारे अरब वर्ल्ड में ये आप यकीन करें कि यूएई जिसको हमने बनाया है, जिसको पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान की लेबर ने बनाया है, पाकिस्तान ने मदद करके उसको बच्चों की तरह बनाया है, वो हमारे किसी ऑफिस बेयर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्रेसिडेंट को, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को मिलने को, सुनने को, टेलीफोन करने को तैयार नहीं थे। तो ये बहुत चाह रहा था, ऐसी सूरत में कायमा कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, जाहिर है कि आप लोग देखते होंगे, आपके कंसर्न भी होंगे, कितना मुश्किल, कितना दबाव, कितना प्रेशर। यही तो मैं अभी आ रहा हूँ कर रहा हूँ। मगर ये सारा चेंज हुआ है। एक तो जब सेक्रेटरी चेंज हुआ है, ये एक लेडी आई हैं, मगर मैं आपको बताऊं, मैं इसी कैबिनेट कमेटी में 12 साल से हूँ, तो बहुत फर्क हुआ। इस सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, ये एक लेडी ने आके पूरे का पूरा फॉरेन अफेयर्स का एक एटीट्यूड चेंज कर दिया, काम शुरू किया, थोड़ा सा लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया, फॉरेन कंट्रीज में एक्टिव हो गए हम लोग। और उसके बाद एक फॉरेन मिनिस्टर आया
और लकीली एक फॉरेन मिनिस्टर, एक बड़ा एक्टिव, प्रो एक्टिव, आप उसको पसंद करें या ना करें, मेरी पार्टी का नहीं है, मगर प्रो एक्टिव, और जो हमें जरूरत थी कि डायनामिक किस्म का आदमी जो कि बोले, जो कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जाके दुनिया में बताए, जो कि हमारा नैरेटिव जाके दुनिया में बताए, हमारे साथ जो जो हो रहा है वो दुनिया में बताए, और जाके लोग फेंसेस को मेंड करे। अच्छा, शौकत पराचा सर, शौकत पराचा भी सेनेटर मौजूद है, वो भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी शौकत प्लीज। शुक्रिया ताहिर हुसैन मशहदी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये तो फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एकेडमिक आपकी गाइडेंस चाहता हूं। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का एक स्पिरिट होती है, मकसद होता है, आप अपनी पार्टी के भी पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट में और स्टैंडिंग कमेटी के एक एक्टिव रुकन हैं। स्टैंडिंग कमेटी को पावर्स नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी करती क्या है? मसलन अगर यूएस फॉरेन रिलेशन कमेटी उनकी सेनेट की देख लें, तो कोई अगर एम्बेसडरियल अपॉइंटमेंट करना होती है तो वो वहाँ बाकायदा उसका इंटरव्यू किया जाता है, पॉलिसी पूछी जाती है। ना तो कोई स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसी अमेंडमेंट दी कि इसको एम्पावर किया जाए। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप कहें 4 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, 10 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया, क्या प्रपोजल दी, हम तो ये जानना चाह रहे हैं। चूंकि सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, बेसिक हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम ये जानें, कौम को बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि हमारी पार्लिमान करती क्या रही, कमेटी लेवल पे क्या करती रही। स्टैंडिंग कमेटी के पास पावर नहीं है, किसी की 35% अटेंडेंस है, किसी की 40% अटेंडेंस है, ये हमारे पास अटेंडेंस चार्ट पड़ा हुआ है। तो स्टैंडिंग कमेटी की स्पिरिट क्या थी, क्या करती रही स्टैंडिंग कमेटी? बिल्कुल राजा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि आप स्टैंडिंग कमिटीज की हमारी आवाम को बताना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। स्टैंडिंग कमिटीज का बहुत काम है, मगर अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट, स्टैंडिंग कमेटी तो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट या स्टैंडिंग कमेटी की आज बात कर रहे हैं उतनी पावरफुल है जितनी पावरफुल उसके मेंबर्स उसको बनाना चाहें। तो आधा जो कसूर है, नॉट इन आवर बट इन आवरसेल्व्स, हम जो सेनेटर्स हैं आधे से ज्यादा कसूरवार हम हैं कि जितना हमारे को पावर है या पावरफुल हो सकती है वो हम ना अटेंड करते हैं, ना हम इंटरेस्ट लेते हैं, ना हम कोई ऐसी तजवीज पेश करते हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए या मिनिस्ट्री, जिस भी मिनिस्ट्री की हम उसमें हो, उसकी इम्प्रूवमेंट हो। तो ये तो एक कसूरवार हम है। इसमें थोड़ा सा ये है कि हम बहुत सारी मेंबर्स के, मैं 18 मेंबर कमिटीज का मेंबर हूँ, तो मेरे को वो टाइम निकालना, हर मीटिंग में अटेंड करना जरा मुश्किल होता है। मगर हमारे जैसे है जो कि हर कोशिश करते हैं कि हर मीटिंग में या ज्यादा से ज्यादा जाए। कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आते ही नहीं, जो आते हैं वो सो जाते हैं, सोने के बस। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल पावर नहीं था, कोई किस्म का पावर नहीं था। इट वाज जस्ट ए डिबेटिंग क्लब। तो मैंने लिखे थे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द सेनेट, जिस कानून के साथ सेनेट ऑफ पाकिस्तान चलता है वो मैं ऑथर हूँ, ये 2012 वाले। तो ये मैंने स्पेसिफिकली बड़ा लड़ाई करके उस वक्त की गवर्नमेंट के साथ और उस सबके साथ मैंने डाला कि कोई भी कमेटी चेयरमैन या कमेटी बाय कंसेंसस कोई भी डायरेक्शन, ऑर्डर या सजेशन किसी भी मिनिस्ट्री को देगी, वो उसको कंप्लाई करेगा। बेशल मतलब कि इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगी। तो अगर कंप्लाई नहीं करता तो वो 2 महीने के अंदर अंदर सेनेट को लिख के भेजेगा कि हम क्यों नहीं कर सके। तो ये मैंने डाली बड़ी कमिटीज को पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन सेनेटर साहब, मैं जरा माजरत चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि बात यह है कि आपने अटेंड की, लेकिन आप ही के पार्टी के एक और फाजिल मेंबर हैं जो कि कश्मीर कमेटी में, कल हमने उनकी अटेंडेंस देखी तो वो एक इजलास में भी नहीं आए, 16 इजलासों में से एक इजलास में भी नहीं आए। क्यों? आप लोग तो बड़े अपनी इस चीज को मेंटेन करते हैं, प्रेजेंस को, ऐसा क्यों रहा सर?
ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने इसलिए कहा कि हमारे तारों में तो नुक्स नहीं है, हमारे अपने आप में नुक्स है। मेरे एक मेंबर है जो कि सेनेट की सेशन में 6 साल में मेरे ख्याल में 10-12 दफा आए हैं। तो ये हमारा अपना कसूर है, इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। पार्टियों का कसूर है, पार्टी नहीं भेजती इनको। असल में ये जो हमारी पार्लियामेंट्री कल्चर है ना, वो इतना डेवलप नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए, और हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं आई। देखो, देयर इज नो सच थिंग एज प्रिविलेज। मैं प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ और रूल्स भी मैंने लिखे हैं। कोई किस्म की प्रिविलेज नहीं होती मेंबर्स को। मेंबर इनफैक्ट इनके ऊपर लागू होता है कि ये एक एग्जाम्पल बने फॉर जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक से ज्यादा हम्बल हों और एक एग्जाम्पल दे। और सिर्फ एक ही प्रिविलेज है कि कोई आपको रोक नहीं सकता पार्लियामेंट